अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, ये वीडियो देखनी ही देखनी है। आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो, किसी की आप ज़िंदगी बचा सकते हो इस वीडियो को शेयर करने के बाद। जो हमारी माँ बहनें गलत रास्ते पे जा रही हैं, उनके लिए बड़ी इबरत वाली बात है, इबरत वाली बात है मेरे भाई। इसको शेयर करना है आपको, दीन के लिए शेयर करना है आपको। ये देखें इस वीडियो को। तरन्नुम उर्फ निशा, इसके पति साकिब, 2 इनके बच्चे दिल्ली के किशनगढ़ में एक किराए के मकान में रहा करते थे। साकिब का सपना था कि खुद का एक मकान खरीदना है। दिन रात मेहनत मजदूरी किया करता था। मेहनत मजदूरी करते करते जो काम मिलता था इसको वो काम कर लिया करता था। धीरे धीरे पैसे इसने इकट्ठा किए। 15 लाख रुपये इसके पास इकट्ठे भी हो गए। सपना था कि खुद का एक मकान खरीदना, अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता। अब दिल्ली जैसी जगहों में 15 लाख में मकान तो आ नहीं सकता। फिर भी इसने एक डीलर से बात की, प्रॉपर्टी डीलर से। उससे बताया कि भाई मेरे पास 15 लाख तो है, बाकी मैं तुझे पैसे किस्तों में दे दूंगा। एक छोटा मोटा सा कोई हमें मकान दिला दो, किराए से हम परेशान हो गए, किराए देते देते। डीलर अच्छा था, डीलर ने कहा ठीक है, बाकी पैसे तुम मुझे किस्तों में दे दियो, 15 लाख दे दो, बाकी पैसे किस्तों में। बात डन हो गई। अब कुछ वक्त के बाद वो 15 लाख उसको देने थे डीलर को, और मकान में अपने शिफ्ट होना था इनको। शिफ्ट होने से 8-9 दिन पहले तरन्नुम घर से लापता हो गई। ये काम पे था, सुबह निकलता था, शाम को आया करता था। घर पे बच्चे भी सियाने, वो स्कूल जाते हैं। बच्चों से पूछा तुम्हारी अम्मी कहाँ? बच्चों ने बताया अम्मी तो बाहर को गई थी। बाहर तलाश किया उसने, जहाँ जहाँ जा सकती थी हर जगह तलाश किया, परेशान। घर आके देखा, पैसों को देखा इसने, पैसे घर पे रखे थे, डीलर को देने थे पैसे, वो घर पे ला के रख रखे थे सब। घर में पैसे भी नहीं। अब ये घबराने लगा, ये पैसे लेकर कहाँ गई। सारे रिश्तेदारों में फ़ोन किया, जो इसके और मिलने वाले रहते थे, इसकी सहेली, इसकी बहन, अपनी ससुराल में, सब जगह इसने फ़ोन करके पता किया। तरन्नुम का कुछ नहीं पता। काफ़ी वक्त गुजर गया। जब ज़्यादा ही परेशान हुआ, कुछ जिम्मेदार लोगों को फ़ोन किया जो इनके रिश्तेदार थे। वो लोग भी आ गए कि 15 लाख लेके बीवी इस तरह से चली गई, पता नहीं कहाँ गई। उन जिम्मेदारों के साथ ये थाने में गए, कंप्लेन लिखा है कि बीवी 15 लाख रुपए लेके ऐसे ऐसे लापता हो गई। पुलिस ने छानबीन शुरू की, उसका नंबर ले लिया तरन्नुम का। तरन्नुम के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाने के दे दिया, और उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक की गई, कहाँ की है। किशनगढ़ का ही एक पंजाबी ढाबा है, वहाँ की इसकी लास्ट लोकेशन पाई गई। वहाँ ढाबे पे जाके पूछा पुलिस ने, उन्होंने बताया कि हाँ आए थे यहाँ पे, खाना वाना खाया था, और कोई और भी उसके साथ। इसकी कॉल डिटेल जब आई, कॉल डिटेल में एक नंबर ऐसा जिस पे तरन्नुम सबसे ज़्यादा बातें किया करती थी। ये नंबर था सुमित कुमार नाम के एक लड़के का। इसकी लोकेशन देखी गई, इसकी भी लोकेशन तरन्नुम की लोकेशन के साथ साथ। पुलिस सुमित कुमार के घर पे छापा मारा पुलिस ने, वहाँ सुमित कुमार नहीं मिला। और शक जो था वो पुख्ता हुआ कि शायद ये दोनों ही है जहाँ कहीं भी, और पैसे लेके फरार हैं। कॉल डिटेल में पता लगा कि तरन्नुम कई घंटे इस सुमित कुमार से बातें किया करती थी। साफ साफ नजर आ रहा था कि प्रेम प्रसंग इनका चल रहा था 4 साल से। आज मैच तो यही है। एक जगह से सुमित कुमार को जगह जगह से छापेमारी हो रही थी। अपने जीजा के घर से ये गिरफ्तार हुआ, वहाँ से छुपा हुआ बैठा था। इसके बारे में पूछा तरन्नुम कहाँ। इस धरपकड़ में तकरीबन 6-7 दिन बीत गए थे इसको गिरफ्तार करने में। 6-7 दिन बाद जब गिरफ्तार हुआ, इससे पूछा तरन्नुम कहाँ। पहले इसने मना किया, तरन्नुम को मैं तो जानता भी नहीं कौन है। इसके ऊपर सख्ती की, इसको चीज़ें दिखाई, तेरा ही नंबर है, तू ही बात करता है, कोई और करता है। इसने देख लिया कि पुलिस ने तो सब कुछ निकाल लिया। पुलिस तो पुलिस है भाई। इसने कहा तरन्नुम को तो मार दिया। अब पुलिस हक्की बक्की रह गई, मार दिया क्यों? मारने में और 3 और नाम बताए इसने, अरुण, अमित, रवि और एक ये इसका प्रेमी सुमित। 4 लोगों ने मिलकर मारा। पुलिस ने इनको भी उठाया, इनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता लगा जैसे जानवर को काटते हैं ना, तरन्नुम को ऐसे काटा इन्होंने, गर्दन काटी, सीने पे वार करे, मार के जहाँ इन्होंने लाश को फेंका था, ठिकाने लगाई थी, वहाँ से इन्होंने लाश भी बरामद करा दी। इस प्रेम कहानी का पता लगा पिछले 4 साल से तरन्नुम और सुमित प्रेम संपर्क में थे, शारीरिक संबंध बनाया करते थे। सुमित की इतनी दीवानी थी, तरन्नुम इतनी दीवानी थी, उसके बिना रहना सहना इससे दुश्वार हो रहा था। साकिब लगता था बासी, कैसा धोखा, ताज़ा बॉयफ्रेंड मिला। साकिब सुबह निकलता था, शाम को काम पे आता था। कभी इसको शाम को काम मिलता था तो सारी रात भी काम किया करता था। बस इसकी दुनिया वही थी, बच्चे, बीवी और घर बनाना। इसको नहीं पता था घर के अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बच्चे स्कूल गए, साकिब काम पे और सुमित घर पे।
सारा सारा दिन वो घर पे पड़ा रहता था। अच्छे अच्छे पकवान इसको बना के खिलाया करती थी। पहले ही फ़ोन करके कह दिया करता था वो आज ये बुला लो, मैं आ रहा हूँ। आना जाना रोज़ का था उसका। सिर्फ संडे का दिन ऐसा होता था जब बच्चे घर पे नहीं होते थे, जब बच्चे घर पे होते थे छुट्टी वाले दिन कि सुमित घर पे नहीं आता था, नहीं तो रोज़ का उसका आना जाना था। कलेजा मुंह कुछ साकिब के भी मिलने वाले थे, उन्होंने भी कहा था कि सुमित का बहुत आना जाना घर पे। एक दो बार इसने पत्नी को समझाया भी था, वो नहीं मानी। पति बासी लगता था, उसके साथ जिद कर रही थी शादी करने की। जब ज़्यादा जिद करने लगी और इसने बताया 15 लाख रुपये घर पे रखे, ऐसे कैसे कर सकते हैं? इन तीनों लड़कों को इसने हायर किया 1 लाख रुपये में और कहा कि 15 लाख रुपये वो लेके आ रही, 15 लाख भी तुम्हारे। वे लड़के तैयार हो गए, दोस्त थे इसके जान पहचान वाले। इसने इसको बुलाया तरन्नुम को, पहले ढाबे का खाना खाया, फिर एक जगह लेके गई है, वहाँ जाके इन्होंने इसका गला काट दिया, सीना वीने पे सब छन्नी करके फेंक दिया चाकुओं से। खुश रहो आबाद रहो जहाँ भी रहो, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। ऐसी ऐसी कहानियों से ज़रा कुछ सीख लिया करो मेरी माताओं बहनों। बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, और तुम अच्छे खासे पति को छोड़कर जो तुम्हारे लिए मर रहा, तुम्हारे लिए जी रहा, तुम उसका भी खैर बहुत हादसे हो रहे हैं। बहन बेटियों का ख्याल रखो भाई, बीवियों का।